नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकार गिरधर कविराय जी की कुंडलियों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि गिरधर कविराय की कुंडलियों को लेकर वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने से पहले मैंने इसे कई भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल गिरधर कविराय जी का सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद उनके द्वारा रचित 3 प्रमुख कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत किया है। अतः इस वीडियो में गिरधर कविराय जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा लिखित 3 प्रमुख कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आवश्यकता महसूस होने पर वहीं से प्राप्त कर लें। इस वीडियो में मैं केवल उनकी अन्य कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं बारी बारी कर उनकी कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। गिरधर कविराय की कुंडलियां। प्रथम कुंडलियां। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोली। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार विरला कोई साईं। उपर्युक्त कुंडलिया में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिख लें और बार बार पढ़ें तथा याद करने का प्रयास करें ताकि आपको अर्थ समझने में कहीं कोई विशेष परेशानी न हो। कारण जब तक आप शब्दों के अर्थ को याद नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी कुंडलिया की व्याख्या ठीक से नहीं कर पाइएगा। अतः शब्दों के अर्थ को याद करने की कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। साईं यानी स्वामी या भगवान, मतलब यानी स्वार्थ, व्यवहार यानी वर्ताव, गांठ जेब, ताको उसको, यार दोस्त या मित्र, डोले यानी हिलना, जगत यानी संसार, लेखा सोच विचार, करत करते हैं, बेगर्जी बिना स्वार्थ के, प्रीति प्रेम, बिरला यानी कोई एकाध। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर अब मैं संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ गिरधर की कुंडलियां नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि हिंदी के श्रेष्ठ नीतिकार गिरधर कविराय जी हैं। प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरधर कविराय ने
बदलते हुए समाज के व्यवहार का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है और कहा है कि यह संसार एक स्वार्थमय संसार है, अर्थात यहां सभी लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किसी से मित्रता करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वे उससे हर प्रकार का संबंध तोड़ लेते हैं। कवि के अनुसार हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। व्याख्या। गिरधर कविराय एक उच्च कोटि के नीतिकार हैं। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए प्रस्तुत कुंडलियां के माध्यम से कहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में रहने वाले लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं, बड़े ही मतलबी होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के सभी लोग बड़े ही मतलबी हैं। जब तक उनका मतलब निकलता है या जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक उनका अच्छा व्यवहार चलते रहता है, उनकी मित्रता बनी रहती है। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम का ढोंग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब तक हमारे पास रुपया पैसा या धन दौलत आदि रहता है तब तक अनेक मित्र बन जाते हैं या बहुत से लोग अन्य प्रकार से रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे मित्र साथ साथ घूमते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु जैसे ही हमारा धन दौलत रुपया पैसा हमारे हाथ से निकल जाता है या समाप्त हो जाता है या धन दौलत मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है, वही मित्र हमसे हमेशा के लिए अपना मुख फेर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। गले मिलना तो दूर की बात है, बात तक भी ढंग से नहीं करते हैं, वे सदैव दूर भागते रहते हैं। कवि अंत में पुनः कहते हैं कि इस संसार में बिना स्वार्थ वाले अर्थात बिना गरज के प्रेम करने वाले सच्चे मित्र कोई विरला ही होता है। अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले मित्र इस संसार में एकाध ही मिलते हैं। हमें इन्हें पहचानने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार इस कुंडलिया में कवि गिरधर कविराय ने बदलते हुए समाज के व्यवहार का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है और कहा है कि जो मित्र या सगे संबंधी केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संबंध जोड़ते हैं या प्रेम रखते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वे उससे हर प्रकार से संबंध तोड़ लेते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। कवि के अनुसार हमें ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। ये केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही प्रेम का ढोंग करते हैं। कुंडलियां ध्यान देकर सुनिएगा। रहिए लटपट काट दिन परु धामे मां सोय, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरु होय। जो तरु पतारे होय एक दिन धोखा दे हैं,
चा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरि जाएं, तौ छाया में रहिए। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, रहिए यानी रहना, लटपट किसी भी तरह से, काटी काटना, बरु बड़ा, धामे मां सोए यानी धूप में सोकर, छाह यानी छाया, तरु यानी पेड़, पतरो यानी पतला, होय होता है, बहे बहना, बयारी हवा, जड़ जड़ से, जय है जाएगा, गहिए यानी पकड़ना, पाती यानी पत्ता, झरी यानी झड़ना, तो तब भी। संदर्भ वही, प्रसंग कवि गिरधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियां में पेड़ पौधे के माध्यम से सामाजिक व्यवहार को दर्शाती हैं और कहते हैं कि मनुष्य को केवल योग्य व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर जीवन में कभी भी कोई कष्ट आ जाए तो व्यक्ति को आश्रय या मदद हमेशा उस व्यक्ति से ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो, योग्य हो। इस तथ्य को कवि ने पतले और मोटे पेड़ के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। व्याख्या, कवि गिरधर कविराय अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए प्रस्तुत कुंडलियां के माध्यम से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम भले ही किसी प्रकार धूप में ही बैठकर अपना दिन बिता दो या मुसीबत के समय किसी भी प्रकार से अपना दिन काट लो, परंतु उस व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं जाओ या जाना चाहिए जो निर्धन है या जो कमजोर है, कारण वह व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि उस पेड़ की छाया में कभी भी नहीं बैठो या बैठना चाहिए जो पेड़ पतला है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पेड़ पतला होता है वह हमें कभी भी धोखा दे सकता है, कारण जिस दिन तेज तूफान आएगा और तेज हवा चलेगी उस दिन वह पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। यानी ऐसा पेड़ हमें कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, यानी पतला पेड़ हमें कभी भी धोखा दे सकता है। कवि यहां पेड़ पौधे के माध्यम से यह कहना चाहता है कि छाया या आश्रय सदैव मोटे वृक्ष अथवा मदद हमेशा सामर्थ्यवान व्यक्ति से ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है। जैसे बड़े व मोटे पेड़ के पत्ते आंधी या तूफान में झड़ भी जाएं तो भी हम टहनी की मदद से छाया में बैठ सकते हैं, यानी पत्ते झड़ जाने पर भी टहनी से छांव मिलती रहती है। अर्थात मोटे वृक्ष के पत्ते आंधी व तूफान आदि में झड़ जाने पर भी वे हमें छाया ही प्रदान करते हैं।
अर्थ यह है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही हमेशा हमारी सहायता कर सकता है। यहाँ कवि ने कमजोर व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, योग्य व्यक्ति की तुलना पतले पेट से की है। कारण ऐसा व्यक्ति मुसीबत के समय हमारी सहायता नहीं कर सकता है, जबकि ताकतवर व्यक्ति, धनी व्यक्ति या योग्य व्यक्ति की तुलना मोटे वृक्ष से की है। कारण ऐसा व्यक्ति हमेशा मुसीबत के समय हमारी सहायता हर प्रकार से कर सकता है। अतः प्रस्तुत कुंडलिया में पेड़ पौधे के माध्यम से सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हुए कवि ने कहा है कि मनुष्य को केवल योग्य व्यक्ति का ही सहारा या मदद लेना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को आश्रय हमेशा उस व्यक्ति से ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो, योग्य हो। तीसरी कुंडलियां, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, कह गिरधर कविराय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। उपरोक्त कुंडलिया में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और कॉपी पर भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ, बाढ़े यानी बढ़ना, दाम यानी धन दौलत या रुपया पैसा, दो यानी दोनों, उलीचिए यानी निकालने की प्रक्रिया, सयानो काम यानी बुद्धिमानी का काम, सुमिरन कीजिए यानी प्रभु को याद कीजिए या करना, पर स्वार्थ यानी दूसरों की भलाई या परोपकार, काज यानी काम, शीश यानी मस्तक, धर दीजिए यानी रख दीजिए, बड़ेन की यही बानी यानी महान लोगों की यही बानी या बोली, चाल यानी गति, सुचाल यानी अच्छा व्यवहार, राखिए यानी रखना, पानी यानी इज्जत या मान सम्मान। संदर्भ वही, प्रसंग प्रस्तुत कुंडलिया में समय के महत्व को बतलाते हुए गिरधर कविराय ने प्रत्येक मनुष्य को समय के अनुकूल कार्य करने का संदेश दिया है। यहां कवि ने पानी और धन के बढ़ने पर क्या करना चाहिए और इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका वर्णन बड़ी ही सुंदर ढंग से यहां किया गया है। व्याख्या, गिरधर कविराय एक उच्च कोटि के नीतिकार हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए प्रस्तुत कुंडलियां के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि हे मनुष्य, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। यही बुद्धिमानी का कार्य है, यही अक्लमंदी का कार्य है। कारण यदि तत्काल ऐसा नहीं किया जाता है तो नाव के डूब जाने का खतरा बना रहता है। नाव में बैठे यात्री की जान भी जा सकती है। अर्थात यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। उसी प्रकार घर में यदि किसी कारणवश
अचानक धन दौलत या रुपया पैसा अधिक हो जाए या कहीं से आ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए। अपना जीवन परोपकार में लगा देना चाहिए। परमार्थ के कार्य में ही धन खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। परंतु ठीक इसके विपरीत ऐसा न करने पर हम आगे चलकर बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अत्यधिक धन दौलत या रुपया पैसा हो जाने पर व्यक्ति बहुत अधिक घमंडी हो जाता है। उसके विचार व्यवहार में काफी अंतर आ जाता है। ऐसे समय में हमें भगवान को याद करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। लोगों की भलाई करने के लिए अपने सिर को सदैव सामने कर देना चाहिए। अपना जीवन दूसरों की भलाई में ही बिता देना चाहिए। कवि पुनः कहते हैं कि बड़ों की तो यही वाणी है। बड़े बड़े संतों, महात्माओं तथा ज्ञानियों ने हमें यही संदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी चाल चलनी चाहिए ताकि आपकी इज्जत या पानी रह जाए। अर्थात ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे किसी का अपमान हो जाए या आपकी इज्जत पर दाग लगे। सदैव अपने मान सम्मान की बात को सोच कर ही कोई कार्य करना चाहिए। जो लोग बुद्धिमान व उदार होते हैं वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और समाज में अपने कार्यों से अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। चतुर्थ कुंडलियां। राजा के दरबार में जइये समय पाए, साईं तहां न बैठिए, जहां को दे उठाए। जहां को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजिए काजा। अति आतुर नहीं होय, बहुरी अनखे हैं राजा। उपर्युक्त कुंडलियां में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। उसे लिखने का भी प्रयास कीजिएगा तथा ध्यान देकर भी सुनने का प्रयास कीजिए। शब्दार्थ। जइये यानी जाते हैं, समयापाय यानी समय मिलने पर, साईं यानी स्वामी या मालिक, तहां यानी वहां, जहां यानी जहां, को यानी कोई, दे यानी देता है, अनबोले रहिए यानी बिना बोले रहना या चुपचाप रहना, हाय हाहा करना या कह कहा लगाना, समय सो समय के अनुसार, कीजिए यानी करना, काजा यानी काम, अति यानी अधिक, आतुर यानी व्याकुल या बेचैन, होय यानी होना, बहुरी यानी बहुत, अनखेहे यानी नाराज होना या क्रोध करना। संदर्भ वही, प्रसंग। प्रस्तुत कुंडलियां में कवि ने उदाहरण देते हुए समय के महत्व को बतलाकर समय के अनुकूल कार्य करने का संदेश दिया है। अर्थात उपयुक्त समय को देखकर ही हमें हंसना, बोलना एवं अपना कार्य करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए एक उचित समय होता है, हमें उसी के अनुरूप
कार्य करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है या मिलती है। अच्छा, प्रस्तुत कुंडलियां के माध्यम से कवि ने उदाहरण देते हुए समय के महत्व को बताकर समय के अनुकूल कार्य करने का संदेश दिया है। कवि एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कभी आपको राजा के दरबार में जाकर किसी अच्छी जगह में बैठने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें उस स्थान पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जहां हमें कोई दूसरा उठा दे। हमें ऐसे स्थान पर न तो अधिक बोलना चाहिए न ही अधिक हंसना चाहिए। राजा के दरबार में जोर जोर से हंसना अनुचित होता है, असभ्यता है, अशिष्टता है। आवश्यकता पड़ने पर ही हमें हंसना चाहिए या बोलना चाहिए। जो बातें पूछी जाए और जितनी बातें पूछी जाए हमें हमेशा उतना ही उसका उत्तर देना चाहिए। हमें हमेशा शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है या बुरा होता है। कवि कहते हैं कि समय के अनुसार कार्य करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है, इसीलिए हमें समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अत्यंत आतुर होकर या उतावला होकर कार्य बिल्कुल ही करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए उतावलापन कभी भी अच्छा नहीं होता है, अन्यथा इससे काम बनने के स्थान पर काम बिगड़ भी सकता है। राजा नाराज या क्रोधित भी हो सकता है। अतः हमें सदैव समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है या अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रस्तुत कुंडलिया में गिरधर कविराज जी ने समय के महत्व को बतलाकर समय के अनुकूल कार्य करने का ही संदेश दिया है और कहा है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक उचित समय होता है। हमें उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है या सफलता मिलती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी तथा सुंदर वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।